अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों और अज़ीज़ों, हम बात कर रहे हैं कुरान मजीद के बारे में, जिसमें हमने बात की कि कुरान मजीद क्या है, और फिर हमने वही के बारे में बात की कि वही क्या होती है। फिर वही के लुग़वी और इस्तिलाही माना हमने जाना कि क्या होता है। फिर हमने ये भी जाना कि नुज़ूल वही की कैफ़ियत क्या होती थी, वही कैसे नाजिल होती थी। फिर हमने ये भी जाना कि वही के अक़साम क्या होते हैं, वही के प्रकार कितने हैं, टाइप्स ऑफ रेवलेशन कितने हैं। तो जो हज़रात मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि आप मेरे चैनल पे जाएं और वीडियोस को शुरू से देखें, ताकि आपको सारी बातें समझ में आए। आज हम बात करेंगे कि वही की हिफाजत कैसे की हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो दोस्तों, जब वही नाजिल होती थी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सहाबी जो वही लिखा करते थे, रवायत में मुख्तलिफ़ आदाद व शुमार इनके बताए गए हैं। कहीं बताया गया है कि 16 सहाबा इकराम थे जो कुरान लिखा करते थे, कहीं बताया गया है 24, तो कहीं इनकी तादाद 40 तक बताई जाती है। बहरहाल, जब वही नाजिल होती थी तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी को बुलाते और उनसे फरमाते कि आप वही लिखें। फिर आप उनको पढ़कर सुनाते, फिर वो लिखते। जब वो लिख लेते तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे पूछते कि आपने क्या लिखा है, पढ़कर सुनाइए। तो वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़कर सुनाते। फिर आप फरमाते अगर कि हाँ आपने सही लिखा है, तो उसको महफूज कर लिया जाता। तो शुरुआत में कागज़ की इब्तिदा तो हो ही चुकी थी, बट अरब में उस वक्त इतनी तादाद में कागज़ मुहैया नहीं था। तो लकड़ियों पर तख्तियाँ जो होती हैं उन पर लिख लिया जाता था, दीवारों पे लिख लिया जाता था, पत्थरों पे लिख लिया जाता था। ऊँट की शाने की हड्डी जो होती है, जो चौड़ी हड्डी होती है, उन पर लिख लिया जाता था, चमड़े पर लिख लिया जाता था, और खजूर की शाखों की जो चौड़े लकड़ियाँ होती हैं चौड़ी किस्म की, उन पर लिख लिया जाता था। बहुत से ज़राए थे जिन पर कुरान मजीद लिख लिया जाता। तो हर तरीके के सहाबा इकराम जो लिखते थे वो उनके पास ही महफूज हो जाता था। एक चीज़ और ये भी गौर करने की बात है कि कुरान मजीद तरतीब से नाजिल नहीं हुआ। जैसा कि आज हमारे सामने कुरान मजीद मौजूद है, जो अलहम्दु से शुरू होता है, नास पर ख़त्म होता है, कुरान मजीद बिल्कुल ऐसा नाजिल नहीं हुआ। जैसे कि आप देखेंगे कि नुज़ूल वही में सूरे इक़रा नाजिल हुई, इक़रा बिस्मी रब्बिकल आला नाजिल हुई। सबसे पहली ये वही है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। लेकिन जब आप कुरान मजीद खोलेंगे और पढ़ेंगे तो शुरुआत में आपको सूरे फातिहा मिलेगी, सूरे बकरा मिलेगी, और सूरे अलक, सूरे इक़रा जिसे हम कहते हैं, वो कहाँ मिलेगी? वो हमें 30वें पारे में मिलेगी, यानी सबसे आखिर में मिलेगी। तो कुरान मजीद नाजिल होने में तरतीब से नाजिल नहीं हुआ, सीक्वेंस के साथ नाजिल नहीं हुआ, बट हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको तरतीब से लिखवाते थे और तरतीब के साथ ही सहाबा इकराम उससे याद कर लेते थे। तो कुरान लिखने वाले जितने भी सहाबा इकराम थे, सबके सब हाफिज़ कुरान थे, और उनके जहनों में कुरान मजीद की तरतीब थी, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरतीब के साथ कुरान मजीद लिखवाया करते थे। बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि कोई आयत जो है कब नाजिल हुई, कभी सूरे बकरा की आयतें नाजिल होती थीं, तो कभी सूरे यासीन की आयतें नाजिल होती थी, कभी सूरे रहमान की आयतें नाजिल होती थीं। तो इन आयतों को कहाँ रखना है, कौन सी सूरे में रखना है, ये सारी चीज़ें जो होती थी, जो सीक्वेंस से लेकर चलना था, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखवाते थे। तो आप जान लीजिए कि कुरान मजीद की इस तरीके से हिफाजत की गई। पहले सहाबी उसे लिख लेते थे
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उसको सुनते थे कि क्या लिखा है, फिर आप क्लियरिफिकेशन आप देते थे, यानी आपने सही लिखा है या गलत लिखा आप बता देते थे, फिर वो सही कर लिया जाता था। इस तरह से कुरान मजीद महफूज किया गया। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम बताएंगे कि किताब की शक्ल में कुरान मजीद कैसे हम तक पहुंचा। तो आप हजरात से गुजारिश है मेरा वीडियोस देखें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।